नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। ईरान के मोहसिन फकीरजादह की मौत के बारे में तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खाड़ी देश ईरान, तारीख 27 नवंबर, वार शुक्रवार, दोपहर 2:30 बजे ईरान के स्थानीय समय के अनुसार एक बड़ा असैसिनेशन हुआ और इस काम को अंजाम दिया गया दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने। थोड़ा डिटेल में बताए तो मोसाद ने ईरान के पूर्व में दामावंद नामक जगह में मोहसिन फकीरजादेह को ढेर किया। दोस्तों, मोहसिन फकीरजादेह कोई ईरान का आम इंसान नहीं था। उन्हें ईरान के फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु के जनक के नाम से जाना जाता था। 3 जनवरी 2020 के दिन इराक में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के मरने के बाद 2020 में ये दूसरी घटना है जो ईरान के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति फकीरजादेह मारे गए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी के नियोम शहर को सीक्रेट विजिट दी थी। उस गुप्त बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस के अलावा अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो भी उपस्थित थे। उस मीटिंग के लगभग 5 दिनों बाद ही ईरान के परमाणु जनक मोहसिन फकीरजादेह का मोसाद द्वारा मारा जाना ये पिक्चर क्लियर करता है कि आगे आने वाले दिनों में ईरान, इजराइल, सऊदी में तनाव किस चरम सीमा पर रहेगा। दोस्तों, मोहसिन फकीरजादेह को मार के मोसाद ने एक तीर से कई निशान साध लिए हैं। 2021 में जब बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे तब बाइडेन को ईरान के साथ वार्तालाप करने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि पहले ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का मारा जाना और अब सीनियर परमाणु वैज्ञानिक फकीरजादेह का मारा जाना ये बताता है कि यूएस ईरान को टेबल पर लाकर किस तरीके से निगोशिएशन करने वाला है। क्योंकि अब तो ये जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जो ईरान के 2 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारा गया है उसकी भरपाई ईरान बाइडेन के सामने जरूर करना चाहेगा। यानी कि अब ईरान अमेरिका से कुछ बड़ी डील हासिल करना चाहेगा। मतलब बराक ओबामा ने 2015 में जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी उसमें और ज्यादा रियायत पाना चाहेगा। मगर यहाँ बाइडेन जी के सामने तो इजराइल नाम का सबसे बड़ा पेच है जिसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेतन्याहू ने बाइडेन के पदभार संभालने से पहले ही उन्हें ये वार्निंग दी है कि बाइडेन ईरान के साथ फिर से न्यूक्लियर डील करने की भी ना सोचे। मोहसिन फकीरजादेह ईरान में सबसे ज्यादा अति सुरक्षित व्यक्तियों में से एक थे। मित्रों, फकीरजादेह पर इजराइल की नज़र 1990 से ही थी, पर बीच में 2010 से 2015 तक कुछ समय के लिए वो नज़रअंदाज हुए थे। लेकिन 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इवेंट में प्रेजेंटेशन देते हुए फकीरजादेह का जिक्र किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। तो आइए उस इवेंट की छोटी सी झलक देखते हैं। A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his directive, it's right here. And he says, the general aim is to announce the closure of Project Ahmad, but then he adds, special activities, you know what that is, special activities will be carried out under the title of scientific know-how developments. And in fact, this is exactly what Iran proceeded to do. It continued this work in a series of organizations over the years. And today, in 2010 or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh, and also, not coincidentally, many of Sapand's key personnel worked under Fakhrizadeh on Project Ahmad. जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहसिन फकीरजादेह अमाद नाम के ईरानियन साइंटिफिक प्रोजेक्ट के हेड है, जो प्रोजेक्ट 1989 में शुरू हुआ था और 2003 में IAEA द्वारा बंद कर दिया गया। नेतन्याहू यहाँ कहते हैं
कि साइंस प्रोजेक्ट के नाम के अंदर यहाँ स्पेशल एक्टिविटीज की जाती थी और उन्हीं स्पेशल एक्टिविटीज को साल 2018 में सपान नाम की संस्था द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये संस्था ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसके हेड भी मोहसिन फकीरजादेह है, ऐसा नेतन्याहू प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं। इजराइल के मोसाद ने फकीरजादे की मौत को कुछ इस तरह से अंजाम दिया। फकीरजादेह ईरान के पूर्व शहर दमावबंद से अपनी गाड़ी से 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ निकले थे। बीच सड़क किनारे एक लकड़ी से भरा ट्रक खड़ा था। जैसे ही फकीरजादेह की गाड़ी उस ट्रक के करीब आती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसके बाद भी बाइक पर सवार कुछ लोग फकीरजादेह और उनके 4 सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसमें मौके पर ही 3 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं और फकीरजादेह को गंभीर हालत में अस्पताल लाया जाता है, जहां उनकी मौत होती है। 2010 से 2012 के बीच मोसाद ने ईरान के 4 वैज्ञानिकों को भी मार दिया था। इससे ये पता चलता है कि इजराइल अपने पड़ोसियों को किस तरह खौफ में रखता होगा और हमारे 26/11 के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी आपको ये नहीं लगता कि हमें 90 लाख जनसंख्या वाले इजराइल से कुछ सीखना चाहिए? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस हत्या का बदला कैसे लेता है। इस घटना से खाड़ी में युद्ध की स्थिति बन गई है। हमारे हिसाब से तो ट्रंप और नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, क्योंकि जाते जाते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा बड़ा कांड कर देना चाहते हैं ताकि बाइडेन को इसे संभालने में वक्त लग जाए। साल 2020 की शुरुआत ईरान के लिए अपने अव्वल जनरल कासिम सुलेमानी को खोकर हुई और इसका अंत अपने परमाणु जनक मोहसिन फकीरजादेह को खोकर हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए विषय के साथ। जय हिंद।